नमस्कार मित्रों, आज हम लोग वर्ण भेद पर चर्चा करेंगे। वर्ण भेद पर चर्चा करेंगे और वर्ण भेद भी स्वयं में बहुत महत्वपूर्ण है और कला के विद्यार्थी के लिए वर्ण भेद का ज्ञान होना अति आवश्यक है। परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते रहते हैं। तो आइए देखते हैं वर्ण भेद। वर्ण भेद, वर्ण भेद। तो हम देखेंगे वर्णों की शुद्धता को आधार बनाकर और उन्हें अलग अलग अनुपात में आपस में मिश्रित करके अनगिनत मिश्रित वर्ण बनाए जा सकते हैं। वर्णों की शुद्धता को आधार बनाकर उन्हें आपस में मिश्रित करके अनगिनत मिश्रित वर्ण बनाए जा सकते हैं। फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से वर्णों के तीन भेद किए गए हैं। ये हैं प्राथमिक वर्ण, द्वितीयक वर्ण और तृतीयक वर्ण। प्राथमिक वर्ण, द्वितीयक वर्ण और तृतीयक वर्ण। और अब हम लोग प्राथमिक वर्ण पे चर्चा करने चल रहे हैं। प्राथमिक वर्ण पर चर्चा करने चल रहे हैं। तो जो प्राथमिक वर्ण है ये वास्तव में मूल वर्ण है और प्राथमिक वर्ण या मूल वर्ण अपने मूल स्रोत के अतिरिक्त किसी भी दूसरे स्रोत से प्राप्त नहीं किए जा सकते। मतलब इनको अलग से नहीं बनाया जा सकता। इनका जो मूल स्रोत है केवल उन्हीं से प्राप्त किया जा सकता है। एक ग्रंथ है शिल्प रत्न। और शिल्प रत्न जो है इसमें प्राथमिक वर्ण के लिए सुधा वर्ण शब्द प्रयोग किया गया है। सुधा वर्ण शब्द प्रयोग किया गया है। एक प्राचीन ग्रंथ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में प्राथमिक वर्ण को मूल वर्ण कहकर संबोधित किया गया है। और ये मूल वर्ण है, जो मूल वर्ण है ये तीन हैं: लाल, नीला, पीला। लाल, नीला, पीला, ये तीन हैं, लाल, नीला, पीला। और ये जो मूल वर्ण है ये वास्तव में पदार्थ के मूल वर्ण है। और चित्रकला में हम पदार्थ के मूल वर्णों का ही प्रयोग करते हैं। पदार्थ के मूल वर्णों का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि इन्हें हम जो है पदार्थ के ही मूल वर्णों का प्रयोग करते हैं क्योंकि इन्हें हम प्रतिलिपि के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि रंगीन
रंगीन प्रिंटर में पदार्थ के ही मूल वर्णों लाल, नीला और पीला का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के मूल वर्ण देख लेते हैं। प्रकाश के मूल वर्ण जो हैं ये लाल, नीला और हरा है। लाल, नीला और हरा है। ये आपके प्रकाश के मूल वर्ण है। प्रकाश के मूल वर्ण है। यद्यपि ध्यान रहे मित्र कि प्रकाश की सबसे अधिक मात्रा पीले वर्ण में होती है, इसीलिए पीली वस्तुएं अधिक चमकदार दिखती हैं। लेकिन प्रकाश के मूल वर्ण लाल, नीला और हरा है। और प्रकाश के जो वर्ण हैं इन्हें हम प्रतिलिपि के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। इनका उपयोग केवल प्रयोगशाला में आभासी चित्रण में किया जा सकता है। आभासी चित्रण में, आभासी चित्रण में किया जा सकता है। आगे हम लोग देख लेते हैं मनोवैज्ञानिकों के मूल वर्ण। तो मनोवैज्ञानिक 4 मूल वर्ण मानते हैं: लाल, नीला, पीला, हरा। लाल, नीला, पीला और हरा। ये मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मूल वर्ण है। प्राचीन भारतीय साहित्य में लाल, नीला, पीला, काला, सफ़ेद। लाल, नीला, पीला, काला, सफ़ेद प्राचीन भारतीय साहित्य में ये 5 मूल रंग बताए गए हैं। तो प्राचीन भारतीय साहित्य में मूल रंग लाल, नीला, पीला, काला, सफ़ेद बताए गए हैं। मनोवैज्ञानिक लाल, नीला, पीला, हरा 4 मूल रंग मानते हैं। प्रकाश का मूल रंग लाल, नीला, हरा होता है और पदार्थ के मूल वर्ण लाल, नीला, पीला होते हैं। और इनमें से चित्रकला में पदार्थ के मूल वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जनरली जब आपसे मूल वर्ण पूछें तो आप लाल, नीला, पीला ही लेंगे, जब तक कुछ विशेषण जोड़ के ना पूछें। जैसे प्रकाश के मूल वर्ण कौन है, मनोवैज्ञानिक कौन मूल वर्ण या किसे किसे मूल वर्ण मानते हैं, प्राचीन साहित्य में मूल वर्ण कौन बताए गए हैं, तो अलग बात है। लेकिन जनरली पूछें कि मूल रंग कौन है तो आप पदार्थ के मूल रंगों को लेंगे, लाल, नीला, पीला। दूसरे देश से पूछेंगे कि रंगीन प्रिंटर में कौन से रंग प्रयोग होते हैं, तो जो पदार्थ के मूल वर्ण है लाल, नीला, पीला यही प्रयोग होते हैं, क्योंकि रंगीन प्रिंटर में हम प्रतिलिपि प्राप्त करते हैं और प्रतिलिपियां केवल पदार्थ के रंगों से प्राप्त की जा सकती हैं। प्रकाश के वर्णों का चित्रकला में प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि उससे हम प्रतिलिपि नहीं प्राप्त कर सकते। इनका प्रयोग केवल प्रयोगशाला में आभासी चित्रण में कर सकते हैं। रंगीन टीवी जो होती है उसमें यही लाल, नीला, हरा मतलब प्रकाश के मूल वर्ण प्रयोग होते हैं। बाकी जो पिक्चर ट्यूब होती है वो इन्हें विविध अनुपात में मिश्रित कर विविध वर्णों को बना
लेती है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं द्वितीयक वर्ण। द्वितीयक वर्ण, तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं द्वितीयक वर्णों पर। द्वितीयक वर्णों पर द्वितीयक वर्ण मूल वर्णों के मिश्रण से, मूल वर्णों के मिश्रण से द्वितीयक वर्ण बनते हैं। और इसे समझने के लिए मित्र सबसे पहले हम वर्ण चक्र देख लेते हैं। तो पदार्थ का वर्ण चक्र जब आप बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए इस तरह से त्रिभुज बनाइए और एक दूसरा त्रिभुज इस तरह से बनाइए और अब इन पे वर्णों को लिखिए। बैगनी, बैगनी, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला। बैगनी, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला। और ये जरूरी नहीं कि बैगनी आप यहीं शुरू करिए, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। बस इसे क्लॉक वाइज आप दोनों त्रिभुजों के किनारों पर लिख देंगे, दोनों त्रिभुजों के किनारों पर लिख देंगे। और ऐसे याद करने के लिए आप बैगनी से शुरू करके एक कोड बना लीजिए, बै ला ना पी हनी, बै ला ना पी हनी। और 4-6 बार जब इस तरह से वर्ण चक्र बनाकर वर्णों को लिखेंगे तो आप व्याख्या कर लेंगे। बै मतलब बैगनी, ला मतलब लाल, ना मतलब नारंगी, पी मतलब पीला, हा मतलब हरा, नी मतलब नीला। अब देखेंगे एक त्रिभुज के तीनों कोनों पे 3 प्राथमिक रंग हैं या मूल रंग है, लाल, पीला, नीला। लाल, पीला, नीला, ये आपके प्राथमिक वर्ण हैं। अब आइए समझिए द्वितीयक वर्ण, आराम से समझ लेंगे कि हमने बताया द्वितीयक वर्ण जनरली कहेंगे 2 मूल वर्णों को बनाने से एक द्वितीयक वर्ण बनता है। आप इस तरह से कहिए कि वर्ण चक्र में दिए गए निकटवर्ती 2 मूल वर्णों को मिलाने से, वर्ण चक्र में दिए गए निकटवर्ती 2 मूल वर्णों को मिलाने से एक द्वितीयक वर्ण बनता है। और ये भी 3 है। ये है बैगनी, नारंगी और हरा। बैगनी, नारंगी और हरा। और बताया क्या हमने कि जब आप वर्णचक्र बना लेंगे तो एक वर्ण के किनारे पर जो वर्ण होते हैं तीनों, वो मूल वर्ण होते हैं। अब जैसे एक मूल वर्ण जाने लाल, केवल कि लाल मूल वर्ण है। अब आपसे पूछे मूल वर्ण कौन है, आप वर्णचक्र बना लिए तो जिस त्रिभुज किनारे पे लाल है उसके शेष 2 किनारे पे जो है वही मूल वर्ण, मतलब लाल, पीला, नीला मूल वर्ण है। द्वितीयक वर्ण क्या है? केवल दिमाग लगाइए, रटने की चीज़ नहीं है। एक बार समझ लिए तो आजीवन भूलेंगे नहीं। वर्ण चक्र में दिए गए निकट के 2 मूल वर्णों के मिश्रण से एक द्वितीयक वर्ण बनता है। और द्वितीयक वर्ण है कौन? दूसरे त्रिभुज के तीनों किनारे जो होंगे, बैगनी, नारंगी, हरा है। अब हमको बैगनी बनाना है, कैसे बनेगा?
इसके निकट के जो दो मूल वर्ण हो ले लीजिए, कौन कौन है? नीला और लाल। तो बैगनी आपका नीला और लाल के मिश्रण से बन जाएगा। दूसरा द्वितीयक, तो एक हो गया द्वितीयक बैगनी, दूसरा द्वितीयक है नारंगी। कैसे बनेगा? निकट के मूल कौन है? लाल और पीला। तो नारंगी जो बनेगा ये लाल और पीला के मिश्रण से बन जाएगा। अगला द्वितीयक कौन है? हरा। कैसे बनेगा? निकट के दो मूल मिला दीजिए, मूल कौन है? पीला और नीला। तो ये बन जाएगा पीला और नीला के मिश्रण से। तो द्वितीयक रंग किसे कहेंगे? पहले तो आप वर्णचक्र बनाइए और फिर बोलिए वर्णचक्र में दिए गए निकटवर्ती दो मूल वर्णों के मिश्रण से एक द्वितीयक वर्ण बनता है। यह है बैगनी, नारंगी, हरा। बैगनी कहाँ से बनेगा? नीला और लाल के मिश्रण से। नारंगी कैसे बनेगा? लाल पीले के मिश्रण से। हरा कैसे बनेगा? पीले और नीले के मिश्रण से। और अब मित्र हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं तृतीयक वर्ण पे। तृतीयक वर्ण सेम वैसे कहिए कि वर्ण, जैसे हमने कहा द्वितीयक वर्ण, कि वर्ण चक्र में दिए गए निकट के दो मूल वर्णों के मिश्रण से एक द्वितीयक वर्ण बनता है। एक द्वितीयक वर्ण बनता है। सेम उसी तरह से बोलिए कि वर्ण चक्र में दिए गए निकट के दो मूल वर्णों के मिश्रण से, सुधार करिए, हम तृतीयक के बारे में चर्चा करें तो ये कहिए वर्ण चक्र में दिए गए निकट के दो द्वितीयक वर्णों के मिश्रण से एक तृतीयक वर्ण बनता है। एक तृतीयक वर्ण बनता है। और अब ये हैं कौन? तो इसे आइए देखिए कौन है। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले जो है आप करेंगे क्या कि आप वर्णचक्र बनाए, इसी क्रम बनाएंगे। बै ला ना पी हनी, कला को आई, बै ला ना पी हनी। और फिर यही से शुरू करिए। एक शब्द याद करिए, रसिया, रसिया। अब निकट के दो मूल वर्ण मिलाइए, दो द्वितीयक मिलाइए। तो दो द्वितीयक वर्णों को मिलाने से एक तृतीयक बनेगा। एक है बैगनी और एक है नारंगी। ये द्वितीयक, ये द्वितीयक। अब बनेगा क्या? रा, मतलब रसायट। ये हो गया रासायट। तो एक वर्ण हो गया रसायट। अब रसायट कैसे बनेगा? रसायट कैसे बना? तो रसायट तृतीयक वर्ण है जब वर्ण चक्र में दिए गए निकट के दो द्वितीयक वर्णों बैगनी प्लस नारंगी को मिला दिए तो बन गया रसायट। सिया, तो ये हो गया सिरटन। सी से सिरटन। अब निकट के दो वर्णों को मिलाइए, एक आपका नारंगी है और एक है हरा। तो ये बन गया सिरटन। ये भी आपका तृतीयक वर्ण है। सिरटन भी तृतीयक वर्ण है। तो सिरटन कैसे बनेगा? सिरटन कैसे बना? नारंगी प्लस हरा के मिश्रण से, रसिया। अब आगे तीसरा क्या है? ये है आलिव, आलिब। अब बाकी दो द्वितीयक वर्णों को मिलाइए,
हरा, बैगनी। तो यहाँ भी एक तृतीयक तैयार हो गया, एक तृतीयक तैयार हो गया। ये हो गया आपका आलिव। और आलिव कैसे बनेगा? हरा प्लस बैगनी, बैगनी। तो इस तरह से वर्णचक बनाए और वर्णचक में दिए गए निकट के दो मूल वर्णों के मिश्रण से द्वितीयक वर्ण बनेंगे। ये तीन है, बैगनी, नारंगी, हरा। कैसे बनेंगे हमने समझा दिया। तृतीयक वर्ण, वर्णचक में दिए गए निकट के दो द्वितीयक वर्णों को मिलाने से एक तृतीयक वर्ण बनेगा। कैसे बनेगा? ये हो गया। पहले तो याद करने के लिए बैगनी के क्रम में जब शुरू करेंगे तो याद करें रसिया, रसैट, सिल्टन और आलिव। रसैट बनेगा बैगनी नारंगी के मिश्रण से, सिल्टन बनेगा नारंगी हरे के मिश्रण से, आलिव बनेगा हरे और बैगनी के मिश्रण से। तो ये तीन वर्ण हो गए, प्राथमिक वर्ण, द्वितीयक वर्ण और तृतीयक वर्ण। और अब कभी कभी क्वेश्चन आपके प्रकाश के वर्ण से भी पूछ लिए जाते हैं, प्रकाश के वर्ण से भी पूछ लिए जाते हैं। तो आइए और वर्ण चक्रों पे हम चर्चा कर लेते हैं, और वर्ण चक्रों पर चर्चा कर लेते हैं। तो हमने पहले बताया आपको पदार्थ का वर्ण चक्र। क्वेश्चन जनरली इन्हीं से आएंगे। पदार्थ का वर्ण चक्र कैसे याद किया हमने? बै ला ना पी हनी, बै गनी, लाल ले, ना रंगी, पी ला, हा रा, नी ला। बै ला ना पी हनी, ये हो गया पदार्थ का वर्ण चक्र। याद कर लीजिए मित्र, वर्ण चक्र बहुत जरूरी है। इसी के बेस पे आप विरोधी वर्ण का चयन कर लेंगे, विविध रंग संगतियां पहचान लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब प्रकाश का वर्ण चक्र बनाना है तो प्रकाश के भी मूल रंग तीन ही हैं। और इस तरह से त्रिभुज बनाकर आप प्रकाश के भी वर्ण चक्रों को, वर्ण चक्र को दिखा सकते हैं। तो ये है आपका प्रकाश का वर्ण चक्र, प्रकाश का वर्ण चक्र। पदार्थ के वर्ण चक्र में हमने क्या बताया था? याद करिए, बै ला ना पी हनी। प्रकाश में याद करिए, बै ला पी हनी हनी, बै ला पी हनी हनी। तो ये हो गया बैगनी, लाल, पीला, बैला पी, हरा, हनी, हनी नी, हनी नी, बैला पी हनी नी। तो ए भी नी हो गया, ए भी नी हो गया। तो अब हरे के निकट नी है तो ये हो जाएगा नीलाभ हरित, मतलब नीला लिए हरा। और अगला जो थोड़ा दूर है ये हो गया नीला, बैला पी हनी नी। तो ये हो गया बैगनी, लाल, पीला, हरा, नीलाभ हरित, नीला। ये हो गया पदार्थ का मूल वर्ण, जिसमें नीला, लाल, हरा प्राथमिक, बैगनी, पीला, नीलाभ हरित, या नीलाभ हरित को ही आप कह सकते हैं नील
मणि, नील मणि, ये द्वितीयक हो गए। एक वर्ण चक्र और आपका पूछा जाता है, ओस्टवाल्ड का वर्ण चक्र। तो ओस्टवाल्ड जो है ये जर्मन विद्वान था, जर्मन विद्वान था, और इसने 8 वर्णों का एक चक्र कल्पित किया जिसे ओस्टवाल्ड वर्ण चक्र के नाम से जानते हैं। वैसे आदर्श ओस्टवाल्ड वर्ण चक्र में, आदर्श ओस्टवाल्ड वर्ण चक्र में 24 वर्ण माने गए हैं। अब यहाँ 8 वर्णों का चक्र है, 4 मूल 4 द्वितीय, तो इसलिए त्रिभुज से काम नहीं चलेगा। और दूसरे 4 मूल मान रहा है, तो इसका मतलब ये मनोवैज्ञानिकों के वर्णों को ले रहा है। तो अब 8 वर्ण बनाने हैं, तो इसके लिए आप एक गोला बना लीजिए। पहले इसे 4 भाग में बांट दीजिए और फिर इसे 8 भाग में बांट दीजिए। अब 8 वर्ण है, याद कैसे करेंगे? तो एक शब्द याद करिए, पिलानी हा, पिलानी हा। पिलानी हा। अब पिलानी हा इस तरह से करिए, एक एक छोड़ के, पी ला नी हा, पिला हा केवल लिखिए, पिलानी हा। अब पी क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। ला को लाल, नी नीला, हरा। तो पीला, लाल, नीला, हरा ये मनोवैज्ञानिकों के 4 मूल वर्ण हो गए। अब इनके बीच में द्वितीयक आप कर दिए, पीला और लाल मिलेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे नारंगी बन जाएगा। ये 4 तो आपके प्राथमिक हैं। लाल और नीला मिलेगा तो क्या बनेगा? बैगनी बन जाएगा। नीला हरा मिलेगा तो क्या बनेगा? नीलाभ, हरित बन जाएगा। नीलाभ हरित या नीलमण बन जाएगा। पीला हरा माने पीला लिए हरा, पीताभ हरित बन जाएगा। पीताभ हरित बन जाएगा। और ये हो गया ओस्टवाल्ड, ओस्टवाल्ड का वर्ण चक्र। और ये भी जानते रहिए, ओस्टवाल्ड जर्मन विद्वान था जिसने 8 वर्णों का चक्र कल्पित किया, जिसे ओस्टवाल्ड वर्ण चक्र के नाम से जाना जाता है। और मित्र, बहुत महत्वपूर्ण है ये वर्ण चक्र, जिनमें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है पदार्थ का वर्ण चक्र। और कोई भी वर्ण चक्र पूछा जा सकता है, कोई भी वर्ण चक्र पूछा जा सकता है। और हम लोग देखेंगे, ये हो गए वर्ण चक्र, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे आप विरोधी वर्ण पा सकते हैं, विविध वर्ण संगतियां पा सकते हैं, विविध वर्ण संगतियां पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूछा, जनरली आप पदार्थ को ही लेकर चलेंगे। हाँ, पदार्थ से क्वेश्चन ना हल हो तब दूसरे वर्ण चक्र की मदद लेंगे। लाल का विरोधी कौन है? हरा। हरे का विरोधी कौन है? लाल। पीले का विरोधी कौन है? बैगनी। बैगनी का विरोधी कौन है? पीला। नारंगी का विरोधी कौन है? नीला। नीले का विरोधी कौन? नारंगी। मतलब रटना नहीं है, बस इतने केवल ध्यान देना है विरोधी रंग कौन से हैं। वर्ण चक्र में दिए गए आमने सामने के वर्ण एक दूसरे के विरोधी वर्ण होते हैं। बहरहाल इसे हम अगले लेक्चर में देखेंगे, जब हम लोग विविध वर्ण संगतियों पर चर्चा करेंगे। हाँ, क्वेश्चन इनसे खूब बनेंगे,
कि प्राथमिक वर्ण कौन है, तो जनरली पदार्थ का लाल नीला पीला है, प्रकाश का पूछे तो लाल नीला हरा है, मनोवैज्ञानिक का पूछे तो लाल पीला हरा और नीला है। साथ ही क्वेश्चन पूछ लेंगे ओस्टवाल्ड कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का। ओस्टवाल्ड ने कितने वर्णों का वर्ण चक्र कल्पित किया? 8। आदर्श ओस्टवाल्ड वर्ण चक्र में कितने वर्ण होते हैं? 24। शिल्प रत्न में मूल वर्ण के लिए कौन शब्द प्रयोग है? सुधा वर्ण। सुधा वर्ण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मूल वर्ण को क्या कहा गया है? मूल वर्ण कहा गया है। मूल वर्ण कहा गया है। और इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में फिर हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।